हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मुझे मालूम है कि कोई मुझे गुड मॉर्निंग का अभी जवाब नहीं देगा, क्योंकि आप सब एक गहरी नींद में होंगे। लेकिन मेरी नींद बिल्कुल उड़ चुकी है। ये नींद तभी पूरा होगा जब मेरा मकसद पूरा होगा। अभी घड़ी में 1:05 हो रहे हैं, मतलब मिडनाइट से 1 घंटा 5 मिनट ज़्यादा। और इस वक्त मुझे नींद नहीं आ रहा है। मैं अभी तुरंत 2 मिनट के अंदर मैं एक एनालाइज करके आपको दिखाऊंगा कि करप्शन किस चीज़ से और किस छोटे से रुपयों को जोड़ करके एक कितना मोटा करप्शन होता है, वो कैसे होता है। मेरी बेटी भी सो रही है, चलिए मैं आपको उसका भी शक्ल दिखाता हूँ। मध्यम से ऐसी है, 26 मीठा मीठा, और ये है मेरी बिटिया रानी, जो बिंदास एक अच्छी नींद में एक अच्छा भविष्य का सपना देखी जा रही है। मैं चाहता हूँ कि सभी के बेटी या बेटा या बच्चा का भविष्य एक अंधकार से निकल के उजाला में आए। सभी अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। अभी हम चलते हैं अपने पॉइंट्स पे, जो मैं आप लोगों को एनालाइज करके अभी दिखाने वाला हूँ। लेट्स गो। बाय बाय क्यूटी। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ पी लिया जाए। लेट्स मेक अ टैंक। सो ये गया टैंक अंदर, ये गया टैंक फ्रीज के अंदर, ये है शेकर, और ये मैंने डाला पानी, और ये लिया मैंने स्पून, ये किया मैंने अच्छे से शेक, और ये बन के मेरी ड्रिंक। टेस्टी। तो लेट्स गो। वेलकम वंस अगेन। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से सो रहे होंगे, लेकिन मेरा नींद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि जिस चीज़ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, ये मुझे तभी एक सुकून का नींद देगा जब मैं इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा। अभी एक छोटा सा हम एनालाइज करेंगे। तो इस एनालाइज के बेसिस पे हम ये जानेंगे कि बिहार में किस तरह से एक छोटे से दल से, मतलब एक छोटा स्टेप से, मतलब 2 रुपए का स्टेप से, और एक बहुत बड़ा करप्शन किया जाता है, मतलब फ्रॉम स्मॉल अमाउंट टू द ह्यूज अमाउंट। उस चीज पे अभी हम एक एनालाइज करेंगे। इस एनालिसिस के करने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरह से हमारे मुखिया या फिर पंचायत समिति मेंबर्स कैसे एक जरूरतमंद के पैसों को खाते हैं, और कितना छोटा से लेकर के कितना बड़ा अमाउंट में खाते हैं। तो एनालाइज जो किया मैंने, उस एनालाइज के तहत मैं बड़ा कंफर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। उस एनालाइज के तहत मैंने देखा है कि पूरे बिहार में एक अनुमान के तौर पे, एक आइडिया के तौर पे, पूरे बिहार में 2
गवर्नमेंट का बेनिफिट आया, सबसे ज्यादा जिसमें करप्शन हुआ, पहला जो था वो था प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा जो था वो था शौचालय योजना। मेरे भाई, अगर मेरे शब्द में कुछ अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ का अंतर हो तो आप लोग समझ लीजिएगा कि मेरा जो लफ्ज़ है वो थोड़ा सा बदल गया है, पर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना लफ्ज़ को सही से इस्तेमाल करूँ। अगर गलती हो रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये जो दो मेजर बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से आया था, एक प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरा शौचालय योजना, इसका कैसे दुरुपयोग हुआ। मान लीजिए एक मुखिया है या फिर एक पंचायत समिति मेंबर है, उसने ये पॉइंट उन गरीबों तक पहुंचाया जिनके लिए ये योजना आया था। पहुंचाने के बाद क्या हुआ कि एक पंचायत में लगभग 900 घर का प्रधानमंत्री आवास योजना आया था और करीब 2000 शौचालय पास हुआ था। तो जब इस चीज को देखा गया कि भाई इसमें घूस कैसे खाया गया, इसमें कैसे फरेब किया गया उन गरीबों के पैसों के साथ, तो वो ये है कि आप काउंट कीजिएगा कि एक जो प्रधानमंत्री आवास योजना था उसमें कम से कम एक घर पे 10,000 रुपए का घूस खाया गया। ये मुझे भी मालूम है, ये सबको मालूम है और जिसको मिला है उसको भी मालूम है, ठीक है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना पे 10,000 खाया गया और एक जो शौचालय योजना था उस पे कम से कम 2,000 रुपए का घूस खाया गया। तो इस तरह से अगर एक पंचायत डाटा को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 900 घर को अगर 10,000 के घूस से आप गुना कीजिएगा, इंटू कीजिएगा, तो करीब 90 लाख रुपए बनते हैं। ये एक पंचायत की बात हो रही है। और जिस तरह से 2,000 प्रति शौचालय घूस खाया गया, अगर उस 2,000 को 2,000 जो शौचालय का काउंटिंग आया था पर पंचायत, 2,000 रुपए पर शौचालय को 2,000 से गुना कीजिएगा तो ये बनेगा 40 लाख। मतलब एक पंचायत में 1,30,00,000 का घपला उन गरीबों के पैसा से उन नेताओं ने किया जो कभी करना नहीं चाहिए था, कभी नहीं। ये उनका पैसा था, उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि इस पैसा से उनका विकास होता, उनका घर बनता, उनका शौचालय बनता, आज खेत में नहीं जाना पड़ता। उसी तरह से अगर अनुमान लगाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो आप समझिए कि पूरे बिहार में करीब 1395 पंचायत है। 1395 पंचायत में अगर 90 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना से अगर एक पंचायत घपला करती है तो 1395 गुने 90 लाख इंटू 90 लाख इज इक्वल टू 12,55,50,00,000। ये सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना से हड़पा हुआ पैसा है। 12,55,50,00,000 रुपया ये सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना से हड़पा हुआ पैसा है जो गरीबों के हक में जाना चाहिए था। अभी तो सिर्फ ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। अभी शौचालय पे आते हैं। एक पंचायत से अगर 2,000 के हिसाब से घपला किया गया तो 40 लाख रुपए एक पंचायत से शौचालय में घपला हुआ। और पूरे बिहार में 1395 पंचायत है, तो 1395 पंचायत इंटू 40 कीजिएगा तो आपको करीब एक फिगर आता है 5,58,00,000,000, 5,58 रुपए का। मतलब अगर टोटल ये दोनों के सेगमेंट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 18,13,50,00,000, 13,13,50,00,000 रुपए का बेवजह घपला किया जो एक गरीबों का हक था। हक कैसे हक? एक गरीब एक चिप्स भी लेता है ना तो भी टैक्स पे करता है, वो हराम का पैसा नहीं मांग रहा है, ठीक है। वो अगर एक गाड़ी लेता है ना तो उस पर भी ट्रांसपोर्टेशन टैक्स पे करता है। वो अगर एक बीड़ी भी लेता है ना तो उस पर भी टैक्स पे करता है। बिना टैक्स का यहाँ पे कोई नहीं जी रहा। और अगर एक सरकार टैक्स का पैसा एक पब्लिक से लेती है और वो पैसा जब सरकार देती है पब्लिक के पास लगाने के लिए तो वो पैसा लगना चाहिए उनके पास। तो देखे ना आपने कि किस तरह से एक छोटा सा अमाउंट, मतलब एक घर पे 10,000 रुपए
और एक शौचालय पे 2000 को काउंटिंग हम जब करते हैं तो 18 अरब 13 करोड़ 50 लाख का घपला हो गया। ये सिर्फ बिहार की बात है, करप्शन तो हर जगह है। तो आज हमें एक नेक दिल, एक सच्चा दिल लेकर के आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। अगर हम आज नहीं बढ़ेंगे तो ये करप्शन अभी तो समझ लीजिए कि एक जड़ नहीं पकड़ा होगा ना, तो ये जड़ पकड़ लेगा और आगे आप सिर्फ रोते रहिएगा और 30,000 और 20,000 के नौकरी के लिए भागते रहिएगा और गुलामी करते रहिएगा और 9 बजे अगर टाइम पे नहीं पहुंचिएगा ना तो 10 बात और सुनिएगा। तो ये छोटा सा एनालाइज था किस तरह से करप्शन घुसा हुआ है। तो अगर आपको ये एनालाइज किया हुआ जो मेरा डाटा था उस पर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और हम आगे भी एनालाइज करते रहेंगे। पता नहीं थोड़ा प्यास लग जाता है आप लोगों को समझाते समझाते, पर मुझे मालूम है कि आप लोगों को समझाना नहीं है क्योंकि आपको मालूम है। मैं बस आपका आवाज़ बन रहा हूँ और इस आवाज़ को आगे लेकर के एक बुलंदी देना है। बस इसके ऊपर आप लोगों का विचार चाहिए और अपना विचार जरूर दीजिएगा। आप समझ लीजिए कि बिहार सरकार जो है हर गांव के लिए, हर शहर के लिए बहुत कुछ करती है, पर वो पैसा वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो ये नेक सोच जो है मेरा, उस सोच को लेकर के आगे बढ़ना है और उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। तो आप लोग तहे दिल से मेरा साथ दीजिए ताकि हम इस मुकाम को कामयाबी के लेवल पे लेके जा करके हम अच्छे से काम करें, डेवलपमेंट के ऊपर बढ़े। हराम का कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा। जो हक की पैसा है वहां जाएगा और हक के लिए इस्तेमाल होगा, चाहे वो गरीब का पैसा हो, चाहे वो सरकार स्कूल के लिए देता हो, वो सब जगह पे जाएगा और हम एक तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपका साथ चाहिए दोस्तों और इसी तरह से मेरा वीडियो को देखते रहें और हर जगह पे, हर लोग, हर गली, हर गांव में इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि लोगों को मालूम हो कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आ रहा हूं और मैं किसके लिए आ रहा हूं और मेरा सपना क्या है और उस सपना को अगर हम साकार करेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा। बस यही तो बोलना है। थोड़ा जूस पीता हूं और आप लोग तसल्ली से सोइए, मैं भी सो जाऊंगा जब मुकम्मल ये पॉइंट जो है सक्सेसफुल के लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, सबा खैर। ऑलराइट दोस्तों, उम्मीद है आप सब सही होंगे। ये है कुछ दिल्ली का व्यू। रात है, मिडनाइट के ऊपर हो रहा है और ये है यहाँ का कुछ नज़ारा। आसमान बिल्कुल साफ है।